नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कलयुग को ध्यान में रखते हुए भगवत गीता का उपदेश दिया था। गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने इस संसार के सभी कष्टों के निवारण और सफलता प्राप्ति के उपाय बताए थे, जिस वजह से भगवत गीता को हिंदू धर्म का सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता के एक उपदेश में श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए थे। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में इन्हीं 3 कारणों से अपने किए गए सभी पुण्य नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, इन 3 वजहों से वो मनुष्य मृत्युलोक के जीवन मरण के चक्कर लगाता ही रहता है। उसे ना तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और ना ही मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। उस मनुष्य को नर्क की यातना के बाद वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए भूलवश भी इन 3 कार्यों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो मनुष्य संसार रूपी नर्क में दुखों को भोगता है। उसे इन 3 कारणों का त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किन 3 कारणों के बारे में बताया है। सबसे पहला कारण है मांसाहार। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, मनुष्य के शरीर का विकास उसके द्वारा किए गए भोजन से ही होता है। इसीलिए मनुष्य को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। जो भोजन शरीर में विकार उत्पन्न करता है, उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है और तामसिक भोजन से उसकी आयु कम हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में भोजन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक भोजन। सात्विक और राजसिक शाकाहारी भोजन होते हैं, जबकि मांसाहार तामसिक भोजन होता है, जो लोगों में क्रोध, चिड़चिड़ापन और नश्वरता उत्पन्न करता है। मांसाहार एक राक्षसी भोजन है। मांसाहार खाने के लिए मनुष्य जिन जीवों की हत्या करता है, उन सभी जीवों की हत्या का पाप उस मनुष्य को लगता है, जिससे मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। मांसाहार का सेवन मनुष्य के जीवन की बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को मांसाहारी भोजन का त्याग करना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण गर्भपात को बताते हैं। श्री कृष्ण गर्भपात के बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कार्य नए जीव की उत्पत्ति करना होता है, परंतु जो मनुष्य अपने स्वार्थ के वश में होकर गर्भपात करवाता है, वो मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप करता है। इस पाप का संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। वही श्री कृष्ण उन नारियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो नारियां गर्भपात जैसा क्रूर कार्य करती है, उन नारियों को रौरव जैसे नरकों में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें अत्यधिक निर्ममता से दंड दिया जाता है। मनुष्य का इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बर्बादी का कारण गर्भ हत्या ही है, क्योंकि इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य की बर्बादी का अंतिम यानी तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं, किसी भी नारी के साथ गैर संबंध बनाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपनी वासना के जाल में आकर अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री के साथ गैर संबंध बनाकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। वासना मनुष्य की बर्बादी की सबसे प्रमुख वजह होती है, जो उसे गैर संबंध बनाने के लिए उकसाती है। पराई स्त्री से संबंध बनाने से मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है और इस चरित्रहीनता के कारण वह मनुष्य अपने गौरव और कुल का सर्वनाश कर देता है। पराई स्त्रियों से संबंध बनाने की इच्छा उस मनुष्य को बर्बादी के द्वार तक ले जाकर छोड़ देती है। और जो मनुष्य अपने चरित्र को बचाता है और कामुकता के वश में आकर पराई स्त्री से संबंध बनाने जैसे नीच कार्य नहीं करता है, वो मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण अंत में यह भी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसे स्वयं ईश्वर अपनी सहस्त्र आंखों से देखते हैं और उसके भाग्य को तय करते हैं। मनुष्य को अपने भाग्य को बलवान करने के लिए मांसाहार, गैर संबंध और गर्भपात जैसे नीच कार्य भूलवश भी नहीं करने चाहिए।
तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में 3 काम भूल से भी ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।